हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कोल और इससे रिलेटेड हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिए, मेरा विश्वास करिए, मैं आपको छोटा छोटा टॉपिक, छोटा छोटा वर्ड आपको क्लियर करके समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4 टाइप्स का कोल होता है, पहले ये माइंड मेकअप करिए। सबसे पहला पीट, दूसरा लिग्नाइट, तीसरा बिटुमिनस, देख लीजिए बिटुमिनस, और फोर्थ एंथ्रासाइट। और सबसे ज़रूरी चीज़ है, ये माइंड सेट करिए कि सबसे जो है कम कार्बन का परसेंटेज वो पीट में होता है और सबसे हाइयर परसेंटेज कार्बन का वो एंथ्रासाइट में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि पीट में सबसे कम एनर्जी जो है रिलीज होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, और एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। ये सब थोड़ा थोड़ा आपको पहले माइंड सेट करना है। अगर ओवरऑल बोला जाए तो सबसे कम जो है पीट होता है, सबसे कम क्वालिटी वाला। तो देखते हैं पीट के बारे में। यहाँ पे देखिए, पीट इज ए लाइट ब्राउन इन कलर, ये भी कलर ध्यान रखना है। फिर ध्यान रखना है कि इट हैज़ 60% कार्बन कंटेंट, और आगे फिर ध्यान रखना है इट प्रोड्यूस लेस हीट, और फिर आगे बट प्रोड्यूस मोर स्मोक ऑन बर्निंग, और फिर लास्ट में इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। यानी ओवरऑल बोला जाए तो ये लाइट इन ब्राउन कलर का होता है, सबसे कम कार्बन का परसेंटेज जो कि 60% ही सबसे कम होता है, तो ये ध्यान रखना है। और सबसे कम जो है ये हीट प्रोड्यूस करता है, ये भी ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ें, सबसे ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करता है, कम हीट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस करेगा, ये तो नेचुरल है। और कैलोरीफिक वैल्यू इसका सबसे कम होता है, जो कि वैल्यू है 10 to 15 किलो जूल पर ग्राम। अब यहाँ पे देखते हैं लिग्नाइट के बारे में। लिग्नाइट देख सकते हैं ब्राउन इन कलर है, तो सबसे पहला इसका डेटा जो बनेगा, ये लिग्नाइट इज अ ब्राउन इन कलर। उसके बाद इट कंटेन्स 70% ऑफ कार्बन। अभी आपने देखा पीट 60% था, उससे 10% ज़्यादा है 70% कार्बन, ये जो परसेंटेज कंटेन करता है। उसके बाद ये ध्यान रखना है इट इज़ नॉन एज सॉफ्टेस्ट कोल। यहाँ पे सॉफ्टेस्ट होगा, सॉफ्ट नहीं होगा, सॉफ्टेस्ट कोल। तो ये ध्यान रखना है कि लिग्नाइट जो है सॉफ्टेस्ट कोल है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे इट्स कैलोरीफिक वैल्यू जो है इसका 15 to 20 किलो जूल पर ग्राम है, ये भी ध्यान रखना है। और आगे देखते हैं आपका आका बिटुमिनस है। बिटुमिनस सबसे इम्पॉर्टेंट कोल माना जाएगा, क्योंकि इसको घरों में हम इसी बिटुमिनस कोल का ही यूज करते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपको। अब आगे देखते हैं बिटुमिनस कोल कंटेंट 80% कार्बन जो है ये कंटेन रखता है। और उसके बाद है इट इज़ द कॉमन हाउस होल्ड कोल। मैंने अभी बताया कि ये कॉमन हाउस होल्ड कोल कहलाता है। और दूसरी चीज़ें इसका देखिए, इट इज कम्पैक्ट एंड ब्लैक, ये भी बढ़िया। ऑन बर्निंग इट प्रोड्यूस मोर हीट देन पीट लिग्नाइट। अभी आपने देखा कि ऊपर में पीट आपने देखा, लिग्नाइट आपने देखा, तो लिग्नाइट से जाहिर सी बात है कि अच्छा बिटुमिनस है, यानी इसमें जो है हीट इन दोनों से ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू जाहिर सी बात है उन दोनों से ज़्यादा होगा। देख सकते हैं इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज 30 to 35 किलो जूल पर ग्राम, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब एंथ्रासाइट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देख सकते हैं इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज इसमें होगा, जो कि आप देख रहे हैं 90% कार्बन इसमें प्रेजेंट है। इट इज़ द हार्डेस्ट कोल, ये भी अच्छी बात है। कंटेनिंग मैक्सिमम कार्बन, ये भी अच्छी बात है। इट बर्न्स विथ डिफ़िकल्टी एज इट कंटेन्स वेरी लो वोलेटाइल मैटर। इसमें जो है वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी सबसे कम है। वोलेटिलिटी मतलब होता है कि वेपर में चेंज होना, है ना, वोलेटाइल होना मतलब वेपर में चेंज हो जाना ईजिली। तो ये डिफ़िकल्ट होता है, ये वेपर में जल्दी चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद ये बोल रहा है देयर फॉर इट इज़ नॉट यूज फॉर हाउस होल्ड पर्पस। इसीलिए जो है वोलेटिलिटी प्रॉपर्टी सबसे कम रखता है ये, इसीलिए इसके घरों में हम यूज नहीं करते हैं। मेनली यूज कहाँ करते हैं, इट इज़ मेनली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस, ये भी ध्यान रखना है। और इट्स कैलोरीफिक वैल्यू इज, ये यहाँ पे 20 से 30 दिया है, जो कि इतना अच्छा नहीं है, इसका 35 से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि 35 किलो जूल पर ग्राम तो बिटुमिनस का था। तो यहाँ पे 40 किलो जूल पर ग्राम से इसका लगभग ज़्यादा होना चाहिए। यानी सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू तो एंथ्रासाइट का ही होता है, क्योंकि इसमें जो है कार्बन का परसेंटेज इसमें ज़्यादा रहता है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा जो एनर्जी भी रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, हीट जो निकालेगा, वो एंथ्रासाइट ही निकालेगा।
तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ MCQ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट MCQ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग कार्बन कंटेंट। मतलब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना है कार्बन के परसेंटेज के हिसाब से, यानी किस कोल में कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा है। तो आपको पता है कि एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा है। तो सबसे लास्ट में आपको क्या चेक करना है, सबसे लास्ट में देखिए एंथ्रासाइट यहाँ भी है, एंथ्रासाइट यहाँ भी है और एंथ्रासाइट यहाँ भी है। लेकिन मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सबसे कम पीट का होगा, उसके बाद लिग्नाइट का होगा, उसके बाद आपका होगा क्या, लिग्नाइट के बाद इसका बिटुमिनस होगा, उसके बाद एंथ्रासाइट होगा। तो देख लें किस ऑप्शन में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कार्बन का जो है परसेंटेज ये कहाँ होगा, तो ये एंथ्रासाइट में होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फ्यूल फॉर थर्मल पावर प्लांट। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट सूटेबल लिखा हुआ है, यानी इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे मतलब जो है एंथ्रासाइट से ज़्यादा ये कॉस्टली बोल रहे हैं, मतलब सबसे थोड़ा कॉस्टली ज़्यादा होता है एंथ्रासाइट, जो कि बिटुमिनस जो कि थोड़ा एंथ्रासाइट से सस्ता होता है। और तो और बहुत चीज़ें इसमें है जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी जो माना जाता है वो बिटुमिनस कोल को ही माना जाता है। तो इसका आंसर बिटुमिनस होगा, ना कि एंथ्रासाइट होगा। ये आपको ध्यान रखने हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कोल हैज़ हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट। इसमें कौन सा कोल का जो टाइप है वो हाईएस्ट मॉइस्चर कंटेंट रखता है, यानी उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, मॉइस्ट ज़्यादा रहता है। तो पीट कोल जो कि सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है उसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये क्योंकि लो क्वालिटी का है इसलिए आप दिमाग लगा लेंगे कि एक्चुअली में ये लो क्वालिटी का है इसलिए इसमें मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा। इस तरह से ध्यान रख सकते हैं आप। अब यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज ए सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल। वेरी गुड, सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल आप एंथ्रासाइट मार्क नहीं करेंगे। सुपीरियर कोल ऑफ जो है एक्चुअली में बिटुमिनस को रखा गया है, क्योंकि बिटुमिनस एक्चुअली में ये सस्ता भी होता है और तो ये इसमें कार्बन का परसेंटेज लगभग अच्छा होता है और तो ये हीट भी अच्छा खासा रिलीज करता है। तो इस सारे पर्पज़ से सुपीरियर बिटुमिनस को बोला गया है। और तो और ये इजली जो है सॉफ्ट कोल भी ये कहलाता है, सॉफ्टेस्ट नहीं, सॉफ्टेस्ट कोल लिग्नाइट कहलाता है, लेकिन सॉफ्ट कोल बिटुमिनस कहलाता है। मैं आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी है वहाँ आपको समझा देंगे। अब आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि द परसेंटेज कंटेंट ऑफ कार्बन इज मोर देन अदर कोल, यानी सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज किस कोल के टाइप में है। तो आपको पता है ये बात, एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा 90% के रेंज में इसमें कार्बन का परसेंटेज है। अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, सॉफ्ट कोल इज, मैंने अभी बताया सॉफ्ट कोल कौन होगा, सॉफ्ट कोल बिटुमिनस होगा, है ना, सॉफ्ट होता है ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन सॉफ्टेस्ट कौन होगा, तो सॉफ्टेस्ट कोल होगा लिग्नाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्डेस्ट कोल इज, बहुत बढ़िया से आपको पता है एंथ्रासाइट जो है कि हार्डेस्ट कोल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टेस्ट कोल कौन होगा, फिर देखिए सॉफ्टेस्ट, सॉफ्ट नहीं है, सॉफ्टेस्ट है, यानी सबसे सॉफ्ट, तो सबसे सॉफ्ट जो होगा वो लिग्नाइट होगा, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे सॉफ्ट कोल जो होगा वो लिग्नाइट होगा। तो आई होप कि मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवाया। यहाँ पे जो MCQ है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कन्फ्यूजन MCQ था, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। आई होप कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। अगर रियली में समझ में आया है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।